बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कायद आज़म की सियासी बसीरत ने पाकिस्तान को मुश्किलात से इस कामयाबी से निकाला कि रहती दुनिया तक मुस्लिम उम्मा इनकी एहसानमंद रहेगी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही ये शख्स खयानत कर सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 5 दिलचस्प वाक़यात के बारे में जिक्र करेंगे। तो चलिए बाकायदा वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, एक बार कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सफ़र कर रहे थे। सफ़र के दौरान इन्हें याद आया कि गलती से इनका रेल टिकट मुलाजिम के पास रह गया है और वो बिला टिकट सफ़र कर रहे हैं। जब वो स्टेशन पर उतरे तो टिकट एग्जामिनर से मिले और इनसे कहा कि चूंकि मेरा टिकट मुलाजिम के पास रह गया है इसलिए दूसरा टिकट दे दे। टिकट एग्जामिनर ने कहा कि आप 2 रुपए मुझे दे दे और प्लेटफॉर्म से बाहर चले जाए। कायद आज़म ये सुनकर तैश में आ गए। उन्होंने कहा, तुमने मुझसे रिश्वत मांगकर कानून की खिलाफ वर्जी और मेरी तौहीन की है। और बात इतनी बड़ी कि लोग इकट्ठे हो गए। टिकट एग्जामिनर ने लाख जान छुड़ानी चाहिए, लेकिन कायद आज़म इसे पकड़कर स्टेशन मास्टर के पास ले गए। बिलाखिर इनसे रिश्वत तलब करने वाला कानून के शिकंजे में आ गया। दोस्तों, एक दफा कायद आज़म के दफ्तर का फर्नीचर ऑर्डर किया गया जो कि 37 रुपए था। आपको खजाने से अदायगी के लिए दस्तखत करने के लिए पेश किया गया। आपने बिल देखा तो पूछा, इसमें ये 7 रुपए की फालतू कुर्सी क्यों ऑर्डर की है? सेक्रेटरी ने कहा, सर ये फातिमा जिन्ना साहिबा के लिए है। जब वो आपकी दफ्तर आती है तो इनके बैठने के लिए मंगवाई है। कायद आज़म ने 7 रुपए काट कर 30 रुपए का बिल मंजूर करते हुए फरमाया, अगर फातिमा को कुर्सी की जरूरत है तो कुर्सी के 7 रुपए फातिमा से जाकर वसूल करो। दोस्तों, वकालत में भी कायद आज़म के कुछ उसूल थे जिनसे वो तजावुज नहीं करते थे। वो जायज मुआवजा लेते थे। मसलन एक ताजिर एक मुकदमा लेकर आया। ताजिर ने कायद आज़म से कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप इस मुकदमे में मेरी वकालत करें, आपकी फीस क्या होगी? कायद आज़म ने कहा कि मैं मुकदमे के हिसाब से नहीं, दिन के हिसाब से फीस लेता हूँ। मौक्कल ने कहा कि कितनी फीस? कायद आज़म ने कहा कि 500 रुपए फी पेशी। मौक्कल ने कहा कि मेरे पास इस वक्त 5000 रुपए है, आप 5000 रुपए में ही मेरा मुकदमा लड़े। कायद आज़म ने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं ये मुकदमा नहीं लड़ सकता। हो सकता है कि ये मुकदमा तवील पकड़े और ये रकम नाकाफी हो। बेहतर है कि आप कोई और वकील कर ले, क्योंकि मेरा उसूल है कि मैं फी पेशी फीस लेता हूँ। चनांचा कायद आज़म ने अपनी शर्त पर मुकदमा लड़ा और अपनी फरासत से मुकदमा सिर्फ 3 पेशियों ही में जीत लिया और फीस के सिर्फ 1500 रुपए वसूल किए। ताजिर ने इस कामयाबी की खुशी में पूरे 5000 पेश करना चाहा तो कायद आज़म ने जवाब दिया, मैंने अपना हक ले लिया है, और जायद रकम लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों, एक दफा कायद आज़म के मुलाजिम ने विजिटिंग कार्ड आपके सामने रखा और कहा कि ये शख्स आपसे मिलना चाहता है। इस कार्ड पर इनकी बाई का नाम लिखा था और साथ में तारुफ में लिखा था कि ब्रदर ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। ये पढ़ते ही कायद आज़म ने कार्ड फाड़कर नाराजगी का इजहार किया और मुलाजिम से कहा कि इसको कह दो कि इस तरह कभी मेरा नाम का हवाला आइंदा इस्तेमाल नहीं करे। दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क़याम पाकिस्तान के बाद गवर्नर जनरल की हैसियत से मुल्क चला रहे थे। एक दिन बरतानिया के सफीर ने कहा कि बरतानिया का बादशाह कबाई आज पाकिस्तान के एयरपोर्ट पहुंच रहा है, आप इन्हें लेने एयरपोर्ट जाएंगे? कायद आज़म ने इंतहाई दबदबे से फरमाया, आपके बादशाह के बाई को एयरपोर्ट लेने चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर कि कल जब मेरा बाई बरतानिया जाएगा तो आपका बादशाह जॉर्ज इसको लेने एयरपोर्ट जाएगा। ये सुनकर सफीर अपना मुंह ही देखता रह गया। दोस्तों, एक बुजुर्ग अली शाह अपने दौर के बहुत नेक सीरतुल्लाह के बंदों में शुमार होते थे। उन्होंने एक दफा कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना अल्लाह का वली है। इस पर लोगों ने कहा कि आप इस शख्स की बात कर रहे हैं जो देखने में गोरा यानी अंग्रेज नजर आता है और इसने दाढ़ी भी नहीं रखी हुई। तो अमीर मिल्लत पीर शाह ने कहा कि
تم اس کو نہیں جانتے، وہ ہمارا کام کر رہا ہے۔ پیر شاہ کے تقریباً اس دور میں 10 لاکھ مرید تھے۔ آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ اگر کسی نے مسلم لیگ اور قائد اعظم کو ووٹ نہیں دیا، وہ میرا مرید ہی نہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ والسلام۔